उनके बेटे की तरफ गोली चलाने का आरोप अगर किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर लग गया होता तो अभी तक उनके घर मकान सब गिरा दिए गए होते। लेकिन बीजेपी के विधायक के बेटे पर गोली चलाने का मामला जिन 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं। उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि ये आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो शव के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस शव को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को एफआईआर लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया। विधायक सुरेश्वर सिंह कुछ भी कहें, किसी भी तरह से कहें, हमारा कहना है कि मीडिया इन नामों को लेकर तह तक क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं एक एक नाम की पड़ताल की जा रही है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, सुरेश्वर सिंह के सामने कितने चैनलों के माइक हैं, लेकिन क्या मीडिया इनकी ही बातों की पड़ताल कर रहा है? इनकी कार के वीडियो दिखा रहा है जिसे जलाने का प्रयास किया गया। सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि उपद्रवियों ने मोर्चरी की दीवार गिरा दी। क्या इतनी सारी माइक और उसके कैमरे उस दीवार के बाहर दिख रहे हैं? आप खुद भी इन चैनलों को देखकर जवाब ढूंढ सकते हैं। क्या सुरेश्वर सिंह अपने बयान में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं? एकदम से तो नहीं लगता। उन्होंने जो एफआईआर लिखाई है, और गौर कीजिए इस बात पर, उसमें जिलाधिकारी की मौजूदगी की बात है। एक तरह से इस मामले में जिलाधिकारी भी गवाह हो जाती हैं। विधायक ने जो एफआईआर कराई है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, वो क्या आसान बात है? अगर सुरेश्वर सिंह कहते हैं कि कहां से लग रहा है कि बीजेपी के लोगों ने किया है, तब फिर वे बता दें कि जिन लोगों के नाम उन्होंने एफआईआर में लिखाए हैं वो बीजेपी के हैं या नहीं। प्रशासन ही बता दे, जिलाधिकारी बता दे। याद रखिएगा, सुरेश्वर सिंह ने अर्पित श्रीवास्तव और उनके भाजपा नेता होने से इनकार नहीं किया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वे भाजपा नेता हैं। तो उनकी बात कहां से पलट गई? एक विधायक और उनके बेटे की जान अगर चली जाती तो कितना बड़ा मामला बन जाता। सुरेश्वर सिंह खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। अगर कुछ भी अनिष्ट हो गया होता तो इसके नाम पर भारत भर में कितना बड़ा तनाव फैला दिया गया होता। ये कितनी बड़ी साजिश नजर आती है। बहराइच में जब सांप्रदायिक दंगा हुआ तब गोदी मीडिया के कई चैनलों ने अनाप शनाप रिपोर्टिंग की। बाकायदा बहराइच पुलिस को खंडन करना पड़ा कि मृतक के बारे में झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। आज तक के सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका पूरा ब्यौरा दिया। बाकायदा कहा कि वे नफरत का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसने सारी हदों को पार कर दिया है।
इसके बाद एंकर बताते हैं कि राम गोपाल मिश्रा के पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर निकाला गया। इसे सुधीर चौधरी ने पहला और बड़ा खुलासा बताया था। कई और चैनलों ने भी इसी तरह की रिपोर्ट की। रिपोर्टिंग की भाषा दर्शक को कल्पना करना सिखा रही है। आप कल्पना कीजिए, जो नहीं हुआ है उसकी भी कल्पना कराई जा रही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ताकि वे भी आग में उबलने लगे। गनीमत है कि बहराइच पुलिस ने इसे खंडन किया, इसे गलत बताया और लिखा कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें एवं भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। लेकिन पुलिस ने मीडिया नहीं लिखा, सोशल मीडिया लिखा। किसी चैनल का नाम नहीं लिखा, किसी एंकर का नाम नहीं लिया, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस तरह से खास तरह के मीडिया को कितनी छूट मिलती रहती है। क्या इन एंकरों और इनके चैनलों ने पुलिस की सफाई के बाद माफी मांगी, कोई खेद जताया? कुछ आप भी पता कीजिए। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने भी यह झूठ फैलाया, मगर बाद में उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मैंने मीडिया में जो सुना वही दोहराया। कम से कम नुपुर शर्मा मान तो रही हैं कि मीडिया में जो सुना वही दोहराया। लेकिन नुपुर शर्मा भी चैनल का नाम नहीं लेती या नहीं बताती कि किस चैनल से उन्होंने ऐसा सुना, किस अखबार में उन्होंने ऐसी बातें पढ़ी। यह मीडिया झूठ तो फैला देता है और फिर उसके बाद चुपचाप किनारे से निकल जाता है। क्या किसी मीडिया चैनल ने इस झूठ के बारे में आपसे कोई माफी मांगी? पुलिस ने और चैनल ने उसका प्रचार किया। पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, अनजान और नासमझ लोगों को दंगाई बनाया जाए, उनके भीतर एंटी मुस्लिम नफरत को हवा दी जाए। हमने ये उदाहरण आपको इसलिए दिया, सिर्फ इतना बताने के लिए कि यह मीडिया झूठ तो फैला देता है, लेकिन जब बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई तो कोई उसका पोस्टमार्टम नहीं करता, उन नेताओं की पड़ताल करने नहीं निकलता है। इस एफआईआर में एक नाम अर्पित श्रीवास्तव का है, जिन्हें तमाम अखबारों में बीजेपी के युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष लिखा गया है। बाकी 6 के बारे में भी कई अखबारों में खास नहीं छपा, इतना ही छपा है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या इतने अखबारों के पास अर्पित श्रीवास्तव